विनोद जिस फ्लैट में रहता था उस फ्लैट का मालिक बाहर कंट्री में रहता था और उसने विनोद को ही फ्लैट की देखरेख करने और बाकी के 2 कमरों को किराए पर देने का इंचार्ज बना रखा था। विनोद उन दिनों किसी बड़ी कंपनी में एचआर के पद पर काम कर रहा था। एक दिन विनोद किसी काम से वह नीचे गया तो उसे एक कपल दिखाई दिया। आदमी तो बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसके साथ जो औरत थी वह बहुत सुंदर थी। विनोद अपने मन में सोचने लगा कि ऐसी कोई खूबसूरत लड़की मेरे फ्लैट में किराएदार बनकर आ जाए तो उसको मजा आ जाएगा। लेकिन वह लोग उसके फ्लैट से आगे निकल गए तो विनोद अपने कमरे में फिर से वापस आ गया। करीब 1 घंटे के बाद विनोद के फ्लैट में किसी ने बेल बजाई। जब विनोद ने दरवाजा खोलकर देखा तो वही दोनों मियाँ बीवी दरवाजे पर खड़े थे। उनको देखकर विनोद बहुत खुश हो गया। उस आदमी ने पूछा, आपके पास किराए के लिए फ्लैट खाली हैं? विनोद ने कहा, हाँ सर, आप अंदर आ जाइए, आराम से बैठकर बातें करते हैं। आदमी ने कहा, पहले आप मुझे अपना फ्लैट दिखा दीजिए। विनोद उन दोनों को अंदर ले गया और फ्लैट में 2 रूम खाली थे। उसने दोनों रूम उन दोनों को दिखा दिए और बोला, आप दोनों कमरे अच्छे से देख लीजिए। आदमी ने किराया पूछा। विनोद ने उस कमरे का किराया 4000 रुपये बताए। 4000 रुपये सुनते ही उस आदमी ने कहा, मुझे आपका फ्लैट पसंद है। उस आदमी ने विनोद को 4000 रुपये एडवांस के तौर पर दे दिए। फिर विनोद ने उन दोनों से अपना परिचय देने को कहा। आदमी ने कहा, मेरा नाम विक्रम है और ये मेरी पत्नी रजनी है और हम लोग बिहार से हैं। 1 साल पहले ही हमारी शादी हुई है। इस शहर में एक कॉल सेंटर में मुझे नौकरी मिली है। आदमी ने कहा, रजनी पढ़ी लिखी तो है पर अभी वह कहीं काम नहीं कर रही है। अगर अच्छी जॉब मिलेगी तो वह कर लेगी। विनोद ने उन लोगों से पूछा, आपके लिए चाय बना दूं? रजनी ने कहा, मैं खुद बना लूँगी। विनोद ने कहा, नहीं, आप तो हमारे लिए मेहमान हैं, चाय तो मैं ही बना लूँगा। चाय बनाने के बाद सभी लोग चाय पीने लगे। चाय पीते पीते विनोद ने उस आदमी को देखा तो वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही वह उस औरत के लायक था। तभी उस आदमी ने कहा, मुझे बाथरूम जाना है। विनोद ने उनको कमरे की चाबी दे दी और कहा, आज से यह कमरा आपका है, जो मर्जी करो। जब विनोद चाय के कप उठाने लगा तो रजनी ने विनोद के हाथ से चाय के कप ले लिए। विनोद रजनी को किचन दिखाने के बहाने किचन में जाने लगा तो रजनी उसके पीछे पीछे आ गई और जब उसने पीछे की बालकनी देखी तो वह बोली, सर ये तो बहुत ही शानदार बालकनी है, मेरा तो मन मोह लिया इस नज़ारे ने। मगर अगले ही पल उसका चेहरा उदास से भर गया और बोली, लेकिन हम लोग तो यहाँ आ नहीं सकते, आपने यहाँ आने से मना किया है। विनोद ने धीरे से कहा, रजनी तुम्हारे लिए कोई मना नहीं है, आप जब चाहो तब यहाँ आ सकती हो। बालकनी क्या, आप मेरे कमरे को भी अपना ही समझो। इस तरह से विनोद ने रजनी का दिल जीत लिया। एक रात जब रजनी का पति नाइट ड्यूटी पर था तो रजनी मन बहलाने विनोद के कमरे में चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि इतना सब हो जाएगा। मजाक मजाक में विनोद ने रजनी को बाहों में ले लिया। विनोद के बाहों में आते ही रजनी भी मदहोश हो गई और दोनों बेड पर पहुंच गए। फिर क्या हुआ ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं।